नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीईटी में आए हुए जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ का रहेगा और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लास्ट से प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और सारे के सारे जितने भी अभी तक हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर 8 जनवरी 2020 को जो यहाँ पर यूपी टेट का जो यहाँ पर परीक्षा हुई थी, ठीक है, उसका ये प्रारंभिक स्तर का है, ठीक है। तो उसका जो परीक्षा हुआ था यहाँ पर 8 जनवरी 2020, उसमें हिंदी के जो क्वेश्चंस आए थे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए हैं धीरे धीरे हम यहाँ पर वन बाय वन सारे के सारे वीडियो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं और कैसे हमको हिंदी की प्रिपरेशन करनी है। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिपीट होते हैं, तो आप उन्हीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर किया और आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों यहाँ पर रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, रचनाओं और उनके प्रकाशन वर्ष से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें दोस्तों बता दूँ कि जो मधुशाला है इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1935, मधुबाला का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1936 है और मधु कलश का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1937 है और निशा निमंत्रण इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1938। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुमेल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सुमेल जाएगा आपका 1910, ठीक है। इसका जो सही सुमेलन हो जाएगा 1910। नेक्स्ट आ जाता है काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये हो जाएगा 1893। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये हो जाएगा 1918। तो इस तरह से ये आपका सही सम्मेलन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुलसीदास जी के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो इसमें इससे किसके जो हैं वो तुलसीदास रचनाकार हैं, तुलसीदास के रचनाकार मतलब जो तुलसीदास रचना है इसके रचनाकार कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। तो अन्या से अनन्या ये आत्मकथा आपको बताना है कि ये किसकी आत्मकथा है। तो आंसर इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभा खेतान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 2007, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है। तो काफ़ी फेमस है, ये रैदास जी का वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फिर से रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खेत जो है तद्भव, इसका तत्सम शब्द होता है क्षेत्र। तो इस तरह से खेत यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाता है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। फिर से रिपीटेड है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है जो देशज है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा धड़ाम, ये आपका देशज शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर इसका हो जाए ऋग प्लस वेद, ठीक है। तो ये ऋग प्लस वेद आपका ऋग्वेद का संधि विच्छेद हो जाता है, ठीक है। और ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बीती शब्द में समास कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। आप बीती में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। तो घोंसले में चिड़िया है, इसमें जो कारक है ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक, में पर। अधिकरण का क्या होता है, में पर। तो ये हो जाएगा घोंसले में चिड़िया अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देख लीजिए, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है।
यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो इसमें उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा है, राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है, जैसा कि उसमें साफ लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देखते हैं, इसी पर बेस उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो इसमें गांधीवाद का आधार बताया गया है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को, इन दोनों से प्रेरित है गांधीवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर रचनाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके प्रकाशन वर्ष भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर एक आदित्य प्रकाशन की जो पुस्तक आती है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें रचनाएं भी रहती हैं, उनके प्रकाशन वर्ष भी रहते हैं, वो पुस्तक आप ले लीजिए, उससे आप अगर अध्ययन करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो अगर कनुप्रिया के रचनाकार की बात करें तो ये हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। आगे है प्लुत स्वर कौन सा है? तो दोस्तों अगर यहाँ पर प्लुत स्वर पूछा गया है तो आपको बताना है कि कौन सा है, तो आंसर इसका हो जाएगा ओम। ये एक प्लुत स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, इसमें बताना है आपको प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो प्रयोजन का जो होता है ये हो जाएगा लक्ष्य, नियोजन, नियोजन जो है ये समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य ये सारे के सारे प्रयोजन के समानार्थी शब्द आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजु का विलोम शब्द है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। रिजु मतलब होता है सरल। ठीक है, सरल सीधा, इसका मतलब ये निकल कर आता है। तो रिजु का यहाँ पर अगर विलोम की बात करें तो हो जाएगा वक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो देखिए इसमें बताना है कि कौन सा जो विशेषण का जो निर्देश है इसमें दिया गया वो अशुद्ध है। तो आंसर हो जाएगा वह नौकर, ये कोई विशेषण नहीं है, तो ये यहाँ पर अशुद्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, विशेषण का अशुद्ध निर्देश यहाँ पर है। ठीक है, या वह जो है ये सार्वनामिक एक विशेषण होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम विशेषण के अगर बताएं आपको तो 4 तरह के मूल भेद होते हैं विशेषण के। एक होता है आपका गुणवाचक, एक होता है सार्वनामिक, एक होता है संख्यावाचक और एक होता है परिमाणवाचक। तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर है, यानी कि सर्वनाम है। वह क्या है? एक सर्वनाम है और उस वही, और यहाँ पर एक सर्वनाम की नहीं है, ये वह जो है नौकर यहाँ पर एक तरह से करता है, तो इस तरह से यहाँ पर नौकर के लिए वह यूज किया गया है, वह नौकर, यानी वह एक तरह से यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि सर्वनाम के 4 तरह के जो मूल भेद होते हैं, मूलतः 4 तरह का होता है सर्वनाम। तो इसमें कौन सा भेद है? आप भला तो जग भला। तो इसमें जो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है यहाँ पर? तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखो बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि जो विकल्प दिए गए हैं तो इसमें चील, कड़ी, सरसों, संतान सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और यहाँ पर जो ये प्रश्न है ये त्रुटिपूर्ण है, परंतु यहाँ पर आयोग ने इसका जो उत्तर दिया गया था उस संतान को माना था। तो वैसे ये संतान होती है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये भी यहाँ पर स्त्रीलिंग है, लेकिन आयोग का संतान था, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें पद्यांश में दिखा देता हूँ आपको। पहले पद्यांश ये है यहाँ पर वरदंत की पंगति, कुंदकली, अधराधर पल्लो लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। ठीक है, घुंघरार लटे लटके मुँह पर, कुंडल लाल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊँ ललाइन बोलन की। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर रस है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर वात्सल्य रस है। इसमें कौन सा रस है? इसमें आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो राम के बाल स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसमें से कौन सा विकल्प शुद्ध है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका स, जो कि एक दंत है। दोस्तों यहाँ पर आप वर्णमाला अच्छे से याद करिएगा, पढ़ लीजिएगा वर्णमाला को अच्छे से, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो स है ये दंत उच्चारण स्थान की दृष्टि से यहाँ पर ये शुद्ध विकल्प आ जाता है। अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए जो कंठ वर्ग होता है जिसमें आ, का वर्ग, हा वर्ग और विसर्ग ये आ जाते हैं कंठ वर्ण में। और तालव्य वर्ण की बात करें तो इसमें ई,
चा वर्ग, शा और या, ये आ जाते हैं आपके तालव्य वर्ग में। और अगर मूर्धन्य वर्ग की बात करते हैं तो इसमें ऋ, टा वर्ग, रा और शा, वो वाला सा आ जाता है इसमें। और अगर दंत वर्ग की वर्ण की बात करते हैं तो ये आपका त वर्ग, ल और सा, ये आ जाते हैं आपके दंत वर्ण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? इसमें कौन सा कथन अशुद्ध है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये आपका यहाँ पर अशुद्ध कथन है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही कथन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़की के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन। ठीक है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर लड़के शब्द कर्ता पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त है, अतः बहुवचन इस शब्द में अशुद्ध कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा रूप है? ठीक है, कौन सा वाच्य है यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा कर्तृवाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें श्लेष अलंकार यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ अगर पानी शब्द की हम बात करते हैं तो पानी शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं, एक मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान तथा चूने के लिए जल। तो श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके जब अर्थ एक से अधिक बार हो जाते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसलिए पानी के यहाँ पर तीन तरह के अर्थ निकल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें आपको शुद्ध शब्द की बात बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अंगना जो है ये वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध है। अंगना का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें से अगर सही शब्द की वर्तनी की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन जो है वह है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो आंसर हो जाएगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर हिंदी का जो आपका जो पेपर पूछा गया था 2019 में। इसकी डेट मैं बता देता हूँ, ये है डेट आपका 8 जनवरी 2020 का ये पेपर है जो पूछा गया था, जिसकी परीक्षा हुई थी 8 जनवरी 2020 को। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी की उसका पेपर है। इसी सीरीज़ में इसके पीछे के जो भी हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।